दोस्तों, जनवरी 2026 आने वाला ही है और हर साल की तरह इस बार भी एक खबर सामने आ रही है कि कार, स्कूटर और बाइक के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। सिर्फ कार की ही इस बार नहीं बल्कि दोपहिया वाहने भी महंगे होंगे। हर बड़ी ऑटो कंपनी, चाहे मारुति सुजुकी हो या हुंडई हो या टाटा मोटर्स हो या किया हो या महिंद्रा या फिर होंडा और हीरो या टीवीएस में से कोई हो, सबने दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल यह है, आखिर हर साल जनवरी आते ही ऑटो कंपनीज की कीमतें क्यों बढ़ा देती है? क्या यह सिर्फ मार्केटिंग है या इसके पीछे कुछ बड़े आर्थिक कारण छुपे हुए हैं? चलिए आज पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर साल जनवरी में प्राइस हाइक क्यों होता है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, यह ऑटो इंडस्ट्री का एक पैटर्न है जो हर साल ऐसा होता है। नया वित्तीय साल जो होता है उसमें प्राइस रीसेट किया जाता है। लगभग हर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट का आंकड़ा दिसंबर में बंद कर देती है और जनवरी में नई प्राइस लिस्ट जारी करती है सभी चीजों का। बढ़ती है इनपुट कॉस्ट। कार या बाइक बनाने में लगता है स्टील, एल्युमिनियम, लिथियम, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, रबर, इलेक्ट्रॉनिक चिप, इन सभी में से कई चीजों का दाम लगातार बढ़ रहा है। इसलिए कंपनियों को मजबूरी में अपना कीमतें बढ़ानी पड़ती है। ईवी सेगमेंट की बात करें तो ईवी में बैटरी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। 2025 के अंत में बैटरी की कीमतें 8 से 12% बढ़ी, जिसका असर सीधे 2026 में ईवी बाइक्स और स्कूटर्स पर पड़ेगा। 2026 में किन गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे? पहला, पैसेंजर्स कार्स जो है, जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स और महिंद्रा और किया और होंडा की, इन सभी ने संकेत दे दिया है कि 10,000 से लेकर 45,000 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है या हो सकती है। मॉडल के अनुसार बात करें तो स्कूटर्स में होंडा एक्टिवा की दाम बढ़ सकती है, टीवीएस की जुपिटर का भी बढ़ सकता है, सुजुकी का एसिस जो आता है ना उसका भी बढ़ सकता है, तो हीरो प्लीजर का बढ़ सकता है। इनमें से 1,000 से लेकर 5,000 तक की वृद्धि संभावित है या हो सकती है। बाइक्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर, पल्सर और टीवीएस अपाची और रॉयल इनफील्ड की कीमत 2,000 से लेकर 12,000 तक की बढ़ोतरी कंपनी संभवतः कर सकती है। कंपनियां प्राइस क्यों बढ़ा रही है? असली 6 कारण है। पहला, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना। स्टील और एल्युमिनियम की कीमतें लगातार ऊपर की ओर जाती है, जिसके कारण ये होता है। दूसरा कारण है न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस। भारत में नई सेफ्टी नॉर्म्स जुड़ते रहते हैं। 6 एयरबैग्स प्लान है भारत सरकार ने लाया, तो बेटर क्रैश सेफ्टी में भारत सरकार ने कार्स पे ध्यान दिया। स्ट्रॉन्ग बॉडी फ्रेम भी भारत सरकार का एक नई, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाते हैं। तीसरा है इंजन अपग्रेड। इंजन का अपग्रेड होता है, जैसे BS5, BS6, BS7, BS8, इसी तरह से BS7 नॉर्म्स की तैयारी चल रही है और कंपनियां अभी से इंजन को एडवांस बना रही है। अगर R&D की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिससे कंपनी अपनी कॉस्ट बढ़ाती है। ईवी सेगमेंट में कंपनियां भारी पैसा लगा रही है। और पांचवें कारण की बात करें तो वो है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, जैसे फ्यूल महंगा हो रहा है, लॉजिस्टिक महंगा हो रहा है, व्हीकल महंगा हो रहा है, इसके कारण से भी होता है। छठे कारण की बात करें तो वो है मार्जिन प्लीजर। पिछले 2 साल में कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कम हुई है, जिससे अब जनवरी हाइक से बैलेंस किया जाएगा। कौन कौन से मॉडल्स जो है ना सबसे ज्यादा महंगे होंगे? पहला, एसयूवी की सेगमेंट, यह सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि यह एसयूवी का डिमांड भारत में बहुत ज्यादा है। जैसे में बात करें तो टाटा नेक्सॉन की, हुंडई क्रेटा की, किया सेल्टॉस की, मारुति ब्रेजा की, महिंद्रा एसयूवी 300, एसयूवी 700 की बढ़ सकती है। इनमें से ज्यादातर 20,000 से लेकर 55,000 तक की प्राइस बढ़ने की संभावना पूरी है। अगर मोटरसाइकिल्स में बात करें तो मोटरसाइकिल में 150 सीसी से लेकर 350 सीसी तक का जो बाइक्स आते हैं ना उसकी प्राइस बढ़ सकती है। जैसे रॉयल इनफील्ड क्लासिक का बढ़ सकता है, पल्सर NX200 का बढ़ सकता है, टीवीएस अपाची RTR का बढ़ सकता है, यामाहा का MT-15 और RN-15 का भी बढ़ सकता है। इनमें से ज्यादातर की दाम में 5,000 से 12,000 तक की बढ़ोतरी संभव है। स्कूटर और बाइक क्यों महंगी होगी? पहला है बैटरी कॉस्ट बढ़ी, लिथियम प्राइस स्पाइक, ईवी स्कूटर रेट्स बढ़ेंगे, मेटल पार्ट्स महंगे हो गए इसके कारण से। तीसरा है नई सेफ्टी नॉर्म के कारण से। चौथा है इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है। 2026 में कितना प्राइस बढ़ेगा, ये प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन है। अगर स्मॉल कार्स की बात करें तो 10,000 से लेकर 20,000 तक बढ़ सकता है। अगर मिड रेंज की कार्स की बात करें तो 25,000 से 35,000 तक बढ़ सकता है। अगर एसयूवी की बात करें तो वो 30,000 से लेकर 55,000 तक बढ़ सकता है। अगर बाइक्स की बात करें, बाइक में अगर बेसिक बाइक की बात करें तो उसका 2,000 से लेकर 4,000 तक बढ़ सकता है। अगर मिड रेंज की बाइक जो आता है उसमें 6,000 से लेकर 10,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक आते हैं उसमें 10,000 से 15,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। स्कूटर की बात करें तो वो है पेट्रोल स्कूटर जो है ना, उसमें 1,500 से 3,500 की बढ़ोतरी हो सकती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर की लगभग 4,000 से लेकर 12,000 तक बढ़ सकते हैं। क्या अभी खरीद लेना सही रहेगा? अगर आप पेट्रोल कार और स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं तो यस, अभी खरीद लेना जरूर बेहतर रहेगा। दिसंबर में खरीदना फायदे का हो सकता है, डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस प्राइस हाइक से भी बच जाएंगे। अगर ईवी स्कूटर की बात करें, कार की बात करें तो यहाँ थोड़ा वेट करना सही है क्योंकि 2026 में नई ईवी सब्सिडीज भी आ सकती है, भारत सरकार दे सकती है, तो उसका फायदा भी आम पब्लिक को, हम साधारण लोगों को हो सकता है। अगर हम यूज्ड कार की मार्केट की बात करें तो प्राइस हाइक होते ही यूज्ड कार मार्केट में डिमांड बढ़ती
है। मतलब अगर आप बेच रहे हैं तो यह अच्छा समय है। कस्टमर पर क्या असर पड़ेगा? ईएमआई बढ़ेगी, डाउन पेमेंट बढ़ेगा, इंश्योरेंस और आरटीओ का कॉस्ट भी बढ़ेगी, हाई डिमांड वाले मॉडल भी महंगे होंगे। कुल मिलाकर 2026 वाहन खरीदने वालों के लिए महंगा साल साबित हो सकता है। ऑटो सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा? शॉर्ट टर्म में सेल्स थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड वापस आ जाएगी, क्योंकि भारत में कार और बाइक की जरूरत लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, जनवरी 2026 आते ही हर कंपनी अपनी प्राइस बढ़ा देती है। इसका असर कार से लेकर स्कूटर और बाइक तक पड़ेगा। अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी समय आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।